अस्सलाम वालेकुम। पूरी कोशिश किया करें कि आपके चूज़े उस नौबत तक ना पहुँचें कि जहाँ से उन्होंने बीट बाहर निकालनी है वो जगह ही बंद हो जाए। ऐसे चूज़े को अपने हाथ में पकड़ के उसको आपने अपने अंगूठे और शहादत की उँगली के दरमियान में उसके पेट को आपने वेंट की जानब हल्का सा प्रेस करना है और उसकी बीट बाहर निकालने की कोशिश करनी है। जैसे ही इस काम में आप कामयाब हो जाते हैं, उसका निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम अखराज, खाना पीना, बीट बाहर निकालना बेहतर होने लग जाते हैं, वज़न भी ठीक होने लग जाता है और आपके चिक्स बेहतरीन लाइफ की तरफ रवां हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर बाहर की जानब परों के ऊपर बीट चिपकी रह जाती है तो ये इसके लिए लगातार एक तनाव का आलम बरकरार रखती है। इस तरह से इसको बाकायदा तरीके से साफ़ करना है। अपने हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन के आगे आपने काटन का इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात आप काटन को बेकिंग सोडा के अंदर सोक करते हैं, यानी कि 1 कप पानी के अंदर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा का डाल के वहाँ पे आप काटन को डुबो के इस जगह पे हल्का सा लगाते हैं ताकि बीट पहले थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि उतारते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि उसकी साथ जिल्द ना उतरे। अगर जिल्द उतरना शुरू हो जाती है तो नीचे से खून सामने दिखाई देने की वजह से बाकी चूज़े इसे नोचना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर चूंच मारना शुरू कर देते हैं और देखते देखते सारे फ्लाक को, सारे चिक्स को ये आदत पड़ने लग जाती है। इसकी ढेर सारी वजूहात होती हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लग जाना, ह्यूमिडिटी का आपके कंट्रोल में ना रहना, ये इसकी बेसिक वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिस्म के अंदर योक यानी कि जर्दी के सही तरीके से हज़म ना होने की वजह से, आपके चिक्स का हाजमा ठीक ना होने की वजह से, निज़ाम अखराज अच्छा ना होने की वजह से भी आपको इस तरह के केसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अपने चिक्स को बेहतरीन लाइफ की तरफ लेके जाना, उसके लिए ये एक बेसिक स्टेप होता है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमने टाइमली फ्लशिंग नहीं की होती। फ्लशिंग से मेरी मुराद क्या है कि हमने इनको मीठा पानी नहीं दिया होता। हम इनको मीठा पानी देते हैं, एज अ लैक्सेटिव देते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट, ताकि इनकी अंदर से जो बीटें अंदर को फंसी हुई हैं तो वो सारा सिस्टम ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दे। ऐसा होता कब है? आपके पास चिक्स आए, पहला दिन है या दूसरा है या तीसरा या चौथा दिन है, वहाँ पे आपको आगाज़ में चूज़े का जो टेम्परेचर बरकरार रखना था वो 34 से 35 था, या आपने 33 से 34 के दरमियान बरकरार रखना है। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि हाउस के अंदर जहाँ पे आपने चूज़े रखे हुए थे वहाँ पे टेम्परेचर 38 पे चला गया या 39 पे चला गया, और वहीं पे रात को या अगले दिन ऐसा टाइम आ गया कि टेम्परेचर 30 पे आ गया या 29 या 28 पे आ गया। अब एक टाइम पे टेम्परेचर 28 पे आता है, दूसरे टाइम पे टेम्परेचर 38 पे जाता है, तो ये लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है। इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर में वेरिएशन है, इतना ज़्यादा जो फ़र्क है, ये आपके चिक्स में इस तरह से वेंट पेस्टिंग की वजह बनने लग जाता है। अब आप उसको पूरी कोशिश करने के बावजूद अगर कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं, फिर भी ये सूरत हाल आपके सामने आती है, तो उस सूरत में आपको या तो पहले से फ्लशिंग कर लेनी चाहिए। आपको इस हवाले से वेदर के साथ अपडेट होना पड़ता है कि मैं अपने पास चूज़े लेके आ रहा हूँ, तो कल वेदर किस तरह का होगा, शाम को किस तरह का होगा और रात को टेम्परेचर कहाँ पे आने वाला है। तो टाइमली हम डिसाइड करते हैं कि हमने फ्लशिंग किस वक्त करनी है, किस वक्त हमने अतराफ़ में शापर लगाना है और चूज़े को हमने किस कार्नर में, हाउस में, किस जगह पे शिफ्ट करके रखना है। तो मेरी सारी बातों का मकसद ये हुआ कि आपने अपने चिक्स को वेंट पेस्टिंग से बचाने के लिए उनको वेदर के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है, वेदर के मुताबिक अपनी मैनेजमेंट को आपने आगे लेके चलना है। आगाज़ में, शुरू में आप इनको कोई ना कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोई ना कोई अच्छी मेडिसिन का कोर्स लाजमी तौर पे करवाते हैं, या आप इन्हें साथ इम्यूनो बूस्टर्स देते हैं। ये जो हम फैसले कर रहे होते हैं कि हमने इन्हें ग्लूकोज देना है या ORS देना है, हमने इनकी फ्लशिंग करनी है या फिर हमने आते ही इनको इम्यूनो बूस्टर देना है, या फिर हमने इनको एंटीबायोटिक्स चलानी है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास चूज़ा किस क्वालिटी का आया है और वो आपके पास कितना लंबा सफ़र करके आया है। अगर तो वो चूज़ा अंडे से निकले हुए उसको 24 घंटे गुजर गए हैं फिर आपके पास पहुंचा है, तो वहाँ पे आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी हालत देख के अब मैंने इनकी फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग का फ़ैसला आप किस वक्त करते हैं? जिस वक्त आप देखते हैं कि आपके चूज़े की जो पेट है वो फूलना शुरू हो गया है, वो फीड की तरफ सही तरह से नहीं आ रहा, और बीच में इक्का दुक्का चिक्स आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनका आपको पीछे की जानब बीट चिपकी हुई नज़र आ रही है, वो उस वक्त सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी, यानी कि वो इतनी सख्त नहीं होती, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो आपको सख्त हुई नज़र आती है। अब उसकी सख्ती में 2 किस्म की चीज़ें आपको देखने में नज़र आती हैं। एक तो ये होता है कि वो पूरी की पूरी वेंट को ही बंद कर देती है, प्लस साथ के जो फैदर्स होते हैं उस हिस्से को भी बंद कर देती है, ये ख़तरनाक है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि वेंट को उन्होंने बंद नहीं किया होता, जो अतराफ़ में एरिया होता है वो सारा उन्होंने ब्लॉक किया होता है,
जिस वजह से आपका चूज़ा मसलसल तनाव का शिकार रहते हुए वेट गेन नहीं कर पाता। तो वजह कोई भी हो, अगर आपको वेंट पेस्टिंग नज़र आना शुरू हो जाती है, अगर आप उसको पहली स्टेज के ऊपर ही पकड़ लेते हैं तो वहीं पे आप इसका फ्लशिंग का फैसला कर लें। अगर आपने पहली स्टेज पे नहीं पकड़ा, पहले वो बीटें नरम थी, अब वो बीटें आस्ता आस्ता सख्त होना शुरू हो गई हैं, अब वो परों के साथ चिपकी हुई हैं, तो उसके बाद आप भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम यहाँ पे बाकी चिकन्स के लिए एटलीस्ट हम फ्लशिंग कर लें। जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको हम अलग करके उसके पीछे से ये जो बटन बने हुए हैं, ये जो बीट पीछे चिपकी हुई है, हम इसको अलग करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप चिक्स जिस जगह पे ला के रखते हैं वहाँ पे नीचे कोई भी आपने मटीरियल बिछाया हुआ है, वो चावल का छिलका हो या लकड़ी का बरादा हो, वो रेत हो या कोई दूसरा मटीरियल हो, वो अखबार हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर उसने एक मरतबा नमी पकड़ ली या उसमें किसी किस्म का कोई फफूंदी का इन्फेक्शन हुआ, तो वो भी जब चिक्स उसके ऊपर रात को लेटते हैं, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन उनकी वेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो वेंट उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, निज़ाम अखराज उनका ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी आपको वेंट पेस्टिंग वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। योग को अच्छे तरीके से जिस्म के अंदर डिज़ाल्व करना, अंदर जो जर्दी मौजूद है उसको सही तरीके से हज़म करवाना, ये आगाज़ में आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और इसको पूरी ज़िम्मेदारी से तभी निभाया जा सकता है जब आप अपने चिक्स को टाइम दे रहे होते हैं, जब आप उनकी मूवमेंट को, उनके बिहेवियर को बाकायदा तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमारे चिक्स क्या कर रहे हैं। आपको टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिफायर, ये सारी चीज़ें इतनी हेल्प नहीं देती जितना आपको आपके चिक्स का बिहेवियर हेल्प करता है। उनका जो बर्ताव होता है, उनकी जो सरगर्मियाँ होती हैं, वो आपको बता रही होती हैं कि इस वक्त आपने अपनी मैनेजमेंट में कहाँ पे तब्दीली करनी है। अगर आपको चिक्स काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे होते नज़र आते हैं, एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हाउस के अंदर कहीं पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस मौजूद है, या एक तरफ से उन्हें ठंडी हवा लग रही है, या एक तरफ में काफ़ी ज़्यादा शोर है। और दूसरी वजह इसकी ये होती है कि उनके लिए जो टेम्परेचर वहाँ पे बरकरार रखा गया है, ये उनके लिए अच्छी तरह से मौजूद टेम्परेचर नहीं है। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आपके चिकन्स अलग-अलग हैं, हल्का हल्का उन्होंने मुंह खोला हुआ है, वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि कभी भी पेंटिंग को आपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ मिक्स नहीं करना। आजकल के मौसम के हिसाब से, जबकि किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, दिन को टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है, और किसी वक्त बारिश हो जाती है या आसमान के ऊपर बादल आ जाते हैं, आगे वैसे भी सावन आने वाला है, तो इन दिनों में टेम्परेचर की वेरिएशन एक नॉर्मल फैक्टर है। ये वेदर चेंजेस हैं, ये नेचर की तरफ से होती हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से हाउसिंग मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं जहाँ पे हमने चिक्स को रखा हुआ है। अगर आप बेहतरीन किस्म के ब्रूडर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या आपने जो भी कमरा रखा हुआ है वहाँ पे आप अपने चिक्स को अच्छे तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आपने चूज़ा लाने से पहले कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपने पूरा ऑब्ज़र्व करना है। वहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगाएं, अगर वो नहीं है तो खुद वहाँ पे खड़े होकर फील करने की कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम पे कितना टेम्परेचर होता है, दिन को क्या सूरत हाल होती है, और रात को भी चक्कर लगा के उसको बाकायदा चेक करें। इससे क्या होगा कि आपके पास पूरा एक चार्ट बना मौजूद होता है। आप उसको अपने चिक्स की आमद से पहले ही फाइनलाइज करके आप मॉर्निंग टाइम पे जो स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि मैं अपने चिक्स को जगह कम दूंगा, दिन को जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी जगह मैं इनकी खोल दूंगा, मैंने अतराफ़ में शापर लगाना है, या पर्दा लगाना है, या कपड़ा लगाना है, कोई भी चीज़ ऐसी लगानी है। ये सारी की सारी मैनेजमेंट आपके चिक्स के अराइवल से पहले आपको प्लान करना पड़ती है, जिसे हम चिक प्लेसमेंट प्लान का नाम देते हैं। इसके लिए मैंने ढेर सारी वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं चिक प्लेसमेंट प्लान के ऊपर भी, और इसके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के वाले से भी, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के वाले से भी। और याद रखिएगा कि आगाज़ में पहले कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते डेढ़ के अंदर आप जो मैनेजमेंट कर लेते हैं, आप अपने चिक्स को जिस तरह का स्टार्ट दे लेते हैं, ये सारी की सारी आपकी मशक्क़त जो होती है, ये सारे इस फलाह की पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुतासर होती है। बहुत गहरा असर है इसका, क्योंकि आगाज़ में अगर आप नाकाम होगे अपने चिक्स का वज़न हासिल करने की वजह से, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो माहौल की वजह से हो, चाहे खुराक की वजह से हो, या वो आपकी मैनेजमेंट की वजह से हो, तो ये वाली जो कमी है जो आगाज़ में ही आपके चिक्स में आ जाती है, ये आप पूरी उनकी ज़िंदगी में कवर नहीं कर सकते। इसलिए शुरू में वेट गेन लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेट गेन लेने के लिए उनकी ग्रोथ को हाई लेवल पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आगाज़ में अपने चिक्स के वेट गेन को, शुरू में जो उनके ऊपर फ्लफ़ होता है वो जब गिरता है, फिर उनके दूसरे पर आना शुरू होते हैं, उसको बगौर देखा करें, उसका अच्छी तरह से मुआयना किया करें, और चीज़ों को अपने पास नोट किया करें। जहाँ पे आपको गैर मामूली हरकत देखते हैं, जहाँ पे कुछ आप एबनॉर्मलिटी देखते हैं, उसको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर के साथ या किसी तजर्बाकार माहिर बंदे के साथ डिस्कस करके वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना,
ये इनिशियली आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने चिक्स रखे हुए और आगाज़ में आप उनकी वेंट पेस्टिंग के वाले से परेशान हैं, उसकी वजूहात और उसके इलाज और तरीक़ाकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी भरपूर रहनुमाई करेगी। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर आपको मोटेलिटीज़ की जो वजूहात होती है आगाज़ में, ये वेंट पेस्टिंग के अलावा वो भी सारी नज़र आएंगी जब आप इसको बार में सर्च करेंगे, काजेज़ ऑफ चिक मोटेलिटी और हाउ टू रिड्यूस अर्ली चिक्स मोटेलिटी, डॉक्टर अर्शद। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।